नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, हर उस जिले में बुलडोजर चल रहा है जहां पर माफिया गैंगस्टर अवैध कब्जे कर रखे हैं और वहां पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ और सख्त हो चुके हैं और इसी के चलते हुए अब उन गैंगस्टर माफियाओं की, भूमाफियाओं की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया है और वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। आज चर्चा इस बात पर होगी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अब और 4 जिलों में जो कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं वहां पर तैयारी कर रहे हैं बुलडोजर चलाने की, और आखिरकार किस तरीके से सूची को तैयार किया जा रहा है, कैसे गैंगस्टर को, माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है, कैसे उन पर आगे एक्शन होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जानकारी लेंगे। और हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, इसी चर्चा को हम उनके साथ शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सारे खास मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ आपसे। हमारे बीच में चंचल कुमार जी, प्रवक्ता सपा से जुड़ चुके हैं। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और इसी के साथ आसिफ रिजवी जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे बीच जुड़ चुके प्रवक्ता के तौर पर। आसिफ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और काजी इमरान भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। काजी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं आपके पास से आ रही हूँ। तैयारी और तेज हो चुकी है, बुलडोजर चलाने की नई सूची भी आप तो तैयार कर रहे हैं गोरखपुर मंडल में, किस तरीके से वहां पर और एक्शन तेज होगा अब? साथी, देखिए क्या है कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है, एक स्वस्थ समाज में अपराध प्रवृत्त, अपराध मुक्त समाज बनाने की स्थापना, ऐसे समाज की स्थापना जहां पे अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, न्याय से युक्त हो, लोग शासन पे, सत्ता पर भरोसा रखे, न्याय पर भरोसा रखे, एक ऐसी परिकल्पना के साथ हम कार्य करने जा रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों में हमने जो किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश की जनता को यह महसूस हो रहा है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो समाज हित में, राष्ट्र हित में, गरीब कल्याण के लिए किए गए जो कार्य हैं वो ठीक हैं। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जो भी कार्य कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इन सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है और उसी क्रम में हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है कृष्णमोहन जी, आप एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ विपक्ष भी एक एक करके आप पर सवाल खड़े करता जा रहा है। चंचल कुमार जी, देखिए अब नई सूची तैयार कर ली गई है। गोरखपुर मंडल में 300 बदमाश ऐसे, इन माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है जिनके खिलाफ अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी अवैध संपत्ति को लेकर। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, जहां तक मैं आपको बताऊं कि बुलडोजर की जो राजनीति है, एक तरफ अगर आप देखें कि जो 300 आप बता रहे हो, आपके पास जो सूत्र है 300 लोगों की लिस्ट जो होगी, नहीं सूत्र नहीं है, ये पूरी पुलिस ने, गोरखपुर मंडल की पुलिस ने पूरा खाका एक सूची तैयार करके उसके बारे में जानकारी उसी बात कर रहा हूँ। 300 लोगों की लिस्ट में आप देखेंगे अधिकतर लोग जो है 99% लोग उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर चला रहे हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से अभी बलिया में एक कांड हुआ था, पासी समाज के लोगों के ऊपर एक एफआईआर को करके तत्काल बुलडोजर चला दिया गया। क्या आप सजातीय लोगों को, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सजातीय लोग हैं, उन लोगों को भी चिन्हित करेंगे? आप अगर आप देखिए जौनपुर से लेकर के, आप जो है क्या नाम है, बनारस से लेकर के जो आपके सजातीय माफिया हैं, आजमगढ़ से लेकर के, आप एक भी आप सजातीय माफिया के ऊपर आपने बुलडोजर चलाने का काम किया? मैं चैलेंज साथ कहता हूं कि अगर आप किसी भी एक आदमी का नाम आप बता दीजिए जो उनके सजातीय नाम से आता हो, अगर उसके ऊपर बुलडोजर आपने चलाया हो, मैं चैलेंज करता हूं, आप जो है जो कहेंगे आप, मैं हार जाऊंगा। चलिए ठीक है, आपने बोला ना सजातीय लोगों पर मेरी बात उनकी बात का मैं जवाब दे दूं, कृष्ण मोहन पांडे जी की बात दे दूं। उन्होंने बताया कि न्याय की बात कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्याय की बात करें, इस संविधान की सरेआम हत्या हो रही है। जिस तरीके से बुलडोजर का एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आज के टाइम में, महंगाई से लेकर के, बिजली कट से लेकर के, इन सब चीजों को जो है, इन चीजों के ऊपर चर्चा ना हो, इसलिए आप बुलडोजर की बात कर रहे हो। आप सोचो, एक तरफ जो है जहां अभी चंदौली का एक इतनी भयंकर, मतलब जो इतनी निर्मम जो कांड हुआ है, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जिसको जिला बदर किया गया है, उसके घर 44 पुलिस वाले पहुंचते हैं और महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार और दुराचार करते हुए वहां पे एक लड़की की हत्या हो जाती है।
ये आप सोचो सजाती जो क्या नाम है एसएचओ है, क्या उसके खिलाफ जो कोई कार्रवाई करेंगे? आप उसको निलंबित करते हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई देखिए होगी सख्ती के साथ, और ये उसको आप बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? आश्वस्त किया जा रहा है उसके खिलाफ 302 का FIR कीजिए। और जाति को बीच में लाना कहां से सही है? ठीक है कृष्ण मैं मोहन जी, और देखिए आपने भी समझ बोला, लीजिए। चंचल जी आपने बोला कि सजाती नाम जरा बताइए। माफिया से शूटर विनोद उपाध्याय, वो तो खैर उपाध्याय है, गैंगस्टर है पवन सिंह, उस पर कार्रवाई होने की तैयारी करी, इसी सूची में उसका नाम है। इसी के साथ जेल में बंद हिस्ट्री शीटर है प्रदीप सिंह, उस पर कार्रवाई हो चुकी है अवैध संपत्ति के तौर पर, और भी कई ऐसे नाम है। ये इसी सूची के कुछ नाम मैंने बताए, पूरी सूची भी मैं आपको दे दूंगी। लेकिन जो अवैध कब्जा है, जो अवैध तरीके से संपत्ति निर्माण किया जाता है, उस पर तो एक्शन हो तो वो तो सही है ना? ठीक है, उस पर एक्शन करने के लिए कोई नहीं रोक हाँ। रहा है, लेकिन आप बताओ जो ठेले खुमचे वालों के ऊपर हाँ। बुलडोजर आप चला रहे हो, जो चाय वाले के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हो, जो अभी बलिया के अंदर जो पासी समाज के लोगों पर आपने बुलडोजर चलाया है, अभी नोएडा के अंदर एक कांड हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप बुलडोजर से ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। जो बेचारे आप सोचो, इमेजिन करो कि 18 जनवरी के बाद से गन्ना भुगतान किसानों को नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपके इस सवाल को लेकर जाती हूँ अभी कृष्ण मोहन जी के पास। कृष्ण मोहन जी मैं आ रही हूँ आपके पास, पहले अपने दो जो मेहमान हैं उनसे एक करके कमेंट ले लूं इसी पूरे मामले में। हमारे बीच में कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं आसिफ रिजवी जी। आसिफ रिजवी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये ऐसे ही जाति धर्म के चश्मे से होकर चल रही है? देखिए, मैं जातीय धर्म और रिलीजन की बात नहीं करता, लेकिन मैं बात करता हूँ देश के संविधान की, देश के कानून की। क्या अब उत्तर प्रदेश में जो है वो पुलिस का कानून चलेगा या न्यायालय का कानून चलेगा? कहाँ पर क्या कार्रवाई होनी है? पुलिस का काम है केवल और केवल अरेस्ट करना, चार्जशीट फाइल करना। ये माननीय न्यायालय का काम है कि वो उसके ऊपर फैसला ले कि वो सही है या गलत है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी स्टेट लॉ के इम्प्लीमेंट के बिना नहीं चल सकता। और लॉ का इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो पुलिस का है, लेकिन उसके ऊपर ऑर्डर पास करने का ये काम होता है किसी भी न्यायालय का। ये न्यायालय की साफ साफ अवहेलना है कि आप चाहे न्यायालय के आदेश का इम्प्लीमेंट करे हुए एक पुलिस रिपोर्ट बनाती है जिसके आधार के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, अंडर विच लॉ, संविधान की कौन सी धारा के अंदर आप ये कह रहे हैं साहब, वो आपने लिस्ट बनाई कि साहब ये गैंगस्टर हैं। मैं मान रहा हूं आपने लिस्ट बनाई, और हो सकता है उसमें तो कुछ लोग गैंगस्टर हो भी, लेकिन न्यायालय का फैसला आने से पहले हु आर यू टू यूज द आप कह रहे हैं हो सकता है, क्या आपको लगता है कि उसमें गैंगस्टर नहीं है, सिर्फ ऐसे फर्जी नाम दे दिए गए? क्या आप, हम और पुलिस ये डिसाइड कर दे कि तुम्हें न्यायालय में आग लगा देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए अदालतों के अंदर? फिर इसका मतलब क्या आप पूरा खाका दिखा जाता है। आपने वो जिस इंसान के ऊपर आप गैंगस्टर लगा रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके पहले मुकदमे चले हैं, किस तरीके से वो घटनाओं में संलिप्त रहा है, सारी चीजें देखकर तो आसिफ जी गैंगस्टर लगता है ना? मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी बात काट रहा हूं, पर किसी के ऊपर मुकदमा चलने से, किसी के ऊपर पुलिस के मुकदमे लगाने देने से आदमी गैंगस्टर नहीं हो सकता। क्या आज आप प्रियंका गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे? अभी आपने उनको 4 दिन बंद कर दिया तो क्या वो अपराधी हो गई? आशीष की जो है बिल अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। क्या गृह राज्य मंत्री घर पे बुलडोजर चला रहे हैं? क्या चला सकते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये काम जो है माननीय न्यायालय का है, और न्यायालय के काम में पुलिस का हस्तक्षेप बहुत गलत है, और ये हर समाज के लिए गलत है। जैसे मेरी विचारधारा जो है बजरंग दल से बिल्कुल अलग है, मैं बजरंग दल से बिल्कुल अलग हूं, लेकिन जिस तरह से नोएडा के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मारा, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं ये क्या राजनीति भाई? किसी आदमी को आपने बलात्कार के अपराध में पकड़ा, अगर बजरंग दल के लोग उसके लिए बात करने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या उनको लाठी मारने लगेंगे? मैं बजरंग दल के बिल्कुल खिलाफ हूं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहब आप पुलिसिया यूज करके उनको लाठी मारें। कुल मिलाकर आप आसिफ जी कहना चाह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है वो संवैधानिक नहीं है? मैं कह रहा हूं कौन से अदालत का ऑर्डर है बताइए आप। चलिए, आपका मानना है कि जो गैंगस्टर लगता है, जो हिस्ट्री शीटर होते हैं, जो माफिया होते हैं, उनके नाम ऐसे सूची में डाल दिए जाते हैं। अब ये सूची किसने बनाई है? अभी सारे बाय द पुलिस ना। ठीक है, वैसे जहां तक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पुलिस इसके लिए बाकायदा जो भी ये 4 जिलों में भी चल रहा है, एक सूची जो तैयार की जा रही है, उसके लिए रजिस्ट्री कार्यालय, तहसील, नगर निगम, आरटीओ, आयकर डिपार्टमेंट, इन तमाम जगहों से जानकारी कलेक्ट करके उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। कौन कलेक्ट कर रहा है? कौन? आपको पुलिस पर, आपको प्रशासन पर, किसी पर भरोसा नहीं है? मतलब ये सारे विभाग क्या आपको लगता है गलत जानकारी दे देंगे संपत्ति की? ये अवैध संपत्ति पर गलत जानकारी है या होगी? सही है
हाँ। इसका फैसला केवल न्यायालय करेगा। चलिए ठीक है, न्यायालय जाएगा, न्यायालय करेगा और न्यायालय के आर्डर लेने से पहले काजी जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, संविधान के खिलाफ जवाब में लेती हूँ भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, कोर्ट सबके लिए खुला है, सब जाइए, दरवाजा खटखटाइए। हाँ, दिल्ली में तो मतलब पहुंच गए थे ना कोर्ट के पास जाएं, दिल्ली में हमने पहुंच वोट गए किया, थे सरकार कोर्ट, हमें बात नहीं सब सुनेगी। पहुंच जाइए कोर्ट, सरकार हमें बात नहीं सब सुनेगी ना। पहुंच जाइए कोर्ट। चलिए काजी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब ये जो सूची तैयार करने का तरीका बनाया है पुलिस ने, अभी मैंने नामों का जिक्र भी किया, बताया बकायदा कहाँ कहाँ नगर निगम, आरटीओ, आयकर विभाग, डिपार्टमेंट, हर जगह जाकर पूरी सूची जो नाम चिन्हित किए गए हैं 4 मंडलों में, वहां के गैंगस्टर, माफिया, हिस्ट्री शीटर की पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा अवैध संपत्ति का लिया जा रहा, अवैध संपत्ति का। क्या ये गलत तरीके से हो रहा है, आपको लगता है? क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में कैसी बुलडोजर की कार्रवाई है ये? देखिए शिवांगी जी, जो बुलडोजर चल रहा है, दरअसल वो एक प्रोपेगेंडा मात्र है। ठीक है, आप देखिए कि ये बुलडोजर की जो प्रवृत्ति डेवलप हुई उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में, वो आखिरी के 1 साल में आई है। जब सरकार के 5 साल पर बहस होनी चाहिए कि 5 साल के अंदर क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह की परफॉर्मेंस रही, तो सारा चर्चा बुलडोजर की तरफ घूम गई। अब जब नई सरकार आई है, रोड मैप तय होना चाहिए, किस तरीके से काम होगा, कितना काम होगा, तब बुलडोजर पर बहस हो रही है। कुल मिलाकर सिर्फ मूल मुद्दों की तरफ से, जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाया जाए, और जो एक फिजूल की बहस है बुलडोजर के लेकर, वो हो रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, जिन्होंने जमीनें कब्जाई हैं, जिन्होंने अवैध जगहों पे मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक विद्वेष की भावना से कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल गलत है और उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। अभी मैं कहता हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल जायज है। अपने सजातीय जो बाहुबली रहे हैं उनके साथ दूसरा रवैया अपनाया जाता है, दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोगों के साथ दूसरा रवैया अपनाया जाता है। निश्चित रूप से लोगों ने गांव से लेकर शहरों से लेकर हर जगह कब्जे किए हैं, अवैध कब्जे किए हैं। योजना बना के सही तरीके से बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने कब्जा किए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। चलिए, बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कृष्ण मोहन जी की दोहरा रवैया है आपका। बस शिवांगी जी बस 15 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बोलिए। एमएलसी चुनाव के अंदर हमने देखा ब्रजेश सिंह जो पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबलियों में एक आते हैं, उनको चुनाव जिताने के लिए योगी जी ने अपनी पार्टी के ओबीसी नेता को हरा दिया, पूरी दुर्गति कर दी। आजमगढ़ से अपने सजातीय नेता को जिताने के लिए अपनी ही पार्टी के ओबीसी नेता को हरा दिया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, ये है योगी आदित्यनाथ का चरित्र। ये भी इनको बता दीजिए जरा कृष्ण मोहन जी को। आप एमएलसी चुनाव का उठाकर देख लीजिए। एमएलसी चुनाव पूरी तरीके से प्रशासन के दम पर, पुलिस के दम पर लड़ा जाता है। जो स्थानीय निकाय का एमएलसी चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य सब वोट करते हैं। अपने ही नेताओं को उन्होंने हरा दिया, अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के ओबीसी नेताओं को हरा दिया और योगी आदित्यनाथ जी के सजातीय नेताओं को जिता दिया। काजी जी, अब मैं कृष्ण मोहन जी के पास चलती। कृष्ण मोहन जी, एमएलसी चुनाव का हवाला दिया, आपने सुना उन्होंने क्या कहा, और इसी के साथ बार बार ये भी कि आप सजाती लोगों पर, अपने लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं करते, दोहरा रवैया है आपका। यही सवाल सपा की तरफ से रखा जा रहा है, यही सवाल कांग्रेस और यही आम आदमी पार्टी की तरफ से काजी जी भी रख रहे हैं। देखिए क्या है कि जितने लोग हैं ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहती है और अपराधियों पर हम कार्रवाई करते हैं। पर दुर्भाग्य उस उत्तर प्रदेश और देश का कि अपराधियों में भी ये लोग जाति ढूंढ लेते हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि ये लोग जातिवादी मानसिकता से भरे हुए हैं। ये लोग जाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में विकास नहीं चाहते हैं, एक अपने जाति की विकास चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा, हमारे मैं आशीष जी का नाम नहीं लूंगा, मैं साथ में एक नाम और ले रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे,
मनीलाल पट्टीदार क्रश मेरी बात सुन लीजिए, पूरा होती मैं आपकी बात सुनी। इन्होंने कहा कि अपने सजातियों पर कार्रवाई नहीं आप करते हैं। सत्ता में बैठे साहब, हैं, मैं विपक्ष और में। अपनी पार्टी के हम लोगों सवाल पर पूछ कार्रवाई रहे हैं, नहीं जवाब करते हैं। मैं दीजिए। आपको बता दूं, आप जनता कि के उत्तर सवाल प्रदेश को के इस तरह मऊ से जिले मुकर नहीं में सकते हैं। भारतीय जनता सवाल पूछ पार्टी रहा हूं, जवाब दीजिए, के जिला जवाब की बात मत करिए। मंत्री राकेश मिश्रा पानी के पी लिए, पहले तो ऊपर सवाल कार्रवाई पूछ हुई, लीजिए। तो अरे ठीक माननीय उसी जब जिले सवाल में सुनिएगा तो जवाब आरएन कैसे सिंह पे दीजिएगा? कार्रवाई हुई, उसी जिले में उत्तेजित मत होइए, उसी जिले में सुनिए, उमेश सवाल सिंह सुनिए रमेश ना। सिंह पर कार्रवाई हुई, उत्तेजित मत बलिया में होइए। हनुमान सिंह पर कार्रवाई सांस हुई, लीजिए, और सांस ये लीजिए, सारे सवाल के पूछ रहे सारे हैं, लोग जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सुनिए, से जुड़े थे या पूर्व में थे, मनीलाल परंतु जो भी पट्टीदार, इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति मनीलाल से होगा पट्टीदार उसको भारतीय जनता IPS पार्टी से निकाला भी जाएगा अरे मान्यवर और सुन उस लीजिए पर कार्रवाई भी भैया। होगी। परंतु छोड़िए, आप समाजवादी लोग पार्टी बार आपकी बार पीटी में हमारी जाति बात निकाल सुनिए, लेते सवाल पूछे, हैं जवाब और दीजिए। जाति की राजनीति करने अरे वाले छोड़िए, लोगों अपनी को बी टीम की उत्तर बात क्यों कर प्रदेश रहे की हैं? जनता ने पहचान लिया है अपनी और बी टीम को आपकी जवाब क्यों वास्तविक नहीं जगह क्यों दे रहे हैं? उत्तर जनता प्रदेश का की जनता सवाल ने क्यों नहीं ले पहुंचा रहे हैं? मेरे सवाल के जवाब दिए अगर आप सही हैं। मनीलाल पट्टीदार फरार एसएसपी कब गिरफ्तार होगा? क्रश कारोबारी त्रिपाठी जी का हत्यारा, बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आज 3 साल हो गए हैं, 5 लाख का इनामी है, क्यों नहीं सबका गिरफ्तार हो नंबर रहा? आएगा, हाँ? सबका नंबर आएगा, इंतजार कब? कब? कीजिए। कितना वो 3 साल सारे हो गए? लोग जो उत्तर प्रदेश की संपत्ति पर अरे उत्तर मान्यवर, प्रदेश 3 में साल विकास हो में गए। अवरुद्ध कब? करते, कब? उत्तर मैं प्रदेश आपको को अवरुद्ध पूछ रहा हूं। करते, आप इस उन चैनल के सबका माध्यम से नंबर बता आएगा, दिए कि 5 एक लाख एक का नंबर आएगा, अपराधी कब इंतजार पकड़ा कीजिए। जाएगा? बुलडोजर सब पे चलेगा। आप अपने हैसियत वही को लोग पकड़ नहीं पा जो रहे हो। उत्तर प्रदेश में विकास छोड़ो, में आपकी रोड़ा हैसियत है, नहीं है। वो लोग जो हैसियत उत्तर नहीं है प्रदेश आपकी, की क्या आप स्वास्थ्य व्यवस्था में, आशीष शिक्षा व्यवस्था में, आशीष मिश्रा उत्तर का बिल्डोजर ले प्रदेश जाओ। के खुशहाली में आपके यदि अवरोधक बिल्डोजर जो है ना, है बिल्डोजर, तो उन पे कार्रवाई मेरी बात, होगी, ये कागज का बुलडोजर है। चलेगा। ये निश्चित केवल रहिए, कागज का है। आश्वस्त रहिए, सबका केवल नंबर कागज आएगा, का है। मनीलाल सबका पट्टीदार नंबर गिरफ्तार आएगा। किया। चल जाए। निश्चित गिरफ्तारी रहिए नहीं कर आप। सकते हो, मनीलाल पट्टीदार किया। ठीक है, और चंचल जी का सवाल है, अब चंचल जी का सवाल है। एसटी ओबीसी पे कार्रवाई होती है, ये आपकी अरे मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। ठीक कोई है। एससी मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सीधे सीधे कह रहा हूं, ये तो नाम ले रहा हूं। करता है, कोई ओबीसी मैं एससी देश किसी के भी जगह पे प्रतिष्ठित जाके चैनल पे बैठ अवैध के कब्जे नहीं अपराधी करते। नहीं, का देखिए, सीधे आसिफ जी का भाई, सवाल, आसिफ जी का भ्रांत सवाल लोग हैं। from, मन से भरे हुए कृष्णमोहन जी, लोग हैं। आसिफ जी का सवाल सपा ये बसपा था कि सरकारों जो में सूची तैयार की हस्तक्षेप जाती किए है, गए लोग हैं। जो सूची तैयार की जाती है, आसिफ जी ने एक सवाल उठाया था, ये जो सूची आप गैंगस्टर की तैयार करते हैं, माफियाओं की, हिस्ट्री शीटर की जो आप सूची तैयार करते हैं, ये कैसे तैयार करते हैं? पुलिस करती है, पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, कहले गलत तरीके से सूची तैयार कर दी जाती है, फिर उनके संपत्तियों को मैंने आप बिल्कुल ये नहीं कहा कि पुलिस पे मुझे भरोसा नहीं, नहीं। आपने मैं ये आपने कह भी रहा थोड़ी देर हूं, पहले सरकार कहा का था ना जवाब कि आपको आसिफ इस जी, बात का जवाब आपने दीजिए। बोला कौन सुनिए, तैयार करती सूची? सुनिए, मैंने कहा पुलिस, सुन तो लीजिए, आप कह रहा सब हूं, प्रश्न इनको चिन्ह लगा रहे हैं, बताते हैं, मतलब मैं अभी भी प्रश्न जो हम कार्रवाई तो फिर करने आपको जा रहे भरोसा हैं, नहीं ना वो सूची सही पर? है, गलत है, कार्रवाई करने आपको जा रहे हैं। भरोसा नहीं ना ये सूची पर? भारतीय अगर हर एक जनता विभाग पार्टी से के जानकारी समय ली में जा रही है तो ये भरोसा है आपको? 5 वर्ष नहीं तक मानोगे। तो इनकी हिम्मत देखिए, नहीं किसी हुई देश का कि घर से कानून बाहर बनता है। निकले। उस और ये कानून वो का एक लोग तरीका हैं होता है। जो ठीक सपा है। बसपा उसी के तो सरकारों implement में करेंगे। आप खुलेआम एंकर कुटाई हैं, करते मैं ये हैं, हूं, खुलेआम मेरा काम हत्या है ठीक करते है। थे ये और सरकार है, इनका सत्ता जवाब- ठीक है। पोषित ये लोग इनका काम है थे। जवाब देना। ये लोग अब सरकारी देखिए, सामने संपत्तियों बैठे पर कब्जा कुत्तू मामा किए इधर हुए उधर की कर हैं। रहे हम हैं। उन पे मैं कार्रवाई इनसे पूछ रहा करने हूं, जा महिला रहे पट्टीदार को हैं। गिरफ्तार सपा करोगे? बसपा जवाब सरकारों नहीं दे में रहे हैं। और जानी भी नहीं होंगे कौन हमारी है ये तो। सरकार में अच्छा, जो ये जिन बताइए, लोगों महिला का पट्टीदार कब्जा है को उन नहीं पे जानते हैं। कार्रवाई मैं होगी। जानता नहीं और जानती। गैंगस्टर हमने अगर नहीं जान लगाया तो है, बताते हैं ये आपको। बसपा सरकारों ने लगाया है पांडे जी, और आप उन क्या लोगों पे हम पानी कार्रवाई अच्छा है? करने ठीक है, जा रहे हैं। चंचल जी का जो सवाल ले उत्तर लेते हैं। प्रदेश में यदि आप पे चंचल जी का गैंगस्टर सवाल, लग गया, कृष्णमोहन जी, आप पे 10 कृष्णमोहन जी, मुकदमे ठीक है, हो ठीक गए, है। तो आप पे ये आप टैग लग मेरी गया। बात का अब जवाब पानी नहीं जी, पानी दे रहे हो। पीजिए, सारी पानी संपत्ति पीजिए, पर थोड़ा कब्जा सा करते धैर्य थे। रखिए। ऐसा सपा आप मेरी बसपा बात का सरकारों जवाब में नहीं दे रहे हो, होता आप था। केवल बोल तो रहे मैं हो। बता दूं आपको कि कार्रवाई हो रही सुन है, लीजिए। आप अच्छा, चेक क्या कर बोल रही रही है, चलो मैं नाम पूछ रहा हूं नंबर ना। सबका आएगा, मैं 5 अपराधियों का नाम लूंगा आपसे, मैं पूछूंगा नंबर सबका आएगा, एक एक कब करके आएगा? आएगा। कब आएगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब मैं नंबर चंचल जी नहीं का लाना सवाल चाहते लेती हूँ। अब हैं, ठीक है, आसिफ जी, मैं तो आती हूँ आपके सार्थक पास। का साथ दीजिए, सत्ता कृष्णमोहन जी, का आप साथ एक मिनट रुक दीजिए जाइए। और चंचल जी का सवाल है आपके लिए, बोलिए उत्तर चंचल जी। देखिए बोलने की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। देखिए, ये- घर में केवल यही करते हो आप। ये बुलडोजर जो हाँ। है ना, इसकी आंखें हैं, इसकी हाँ। 2 आंखें हैं। ये आंखों से देखता है कि ये कौन सजाती है हमारा, उसके ऊपर बुलडोजर चलाना है कि नहीं चलाना है। ये ऐसा बुलडोजर है ये जो भारतीय गरीबों जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है। सुनिए, ये ये ऐसा दोनों बुलडोजर केवल है। जाति, अब भ्रांति, ये धर्म सुन की बात लीजिए, करेंगे। ये सुन देश लीजिए, के कानून की बात ये नहीं जग करेंगे। जाहिर है किसकी मिली भगत है, हमें आप कहने दोनों
दोनों, जरूरत मैं कह रहा नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी हमें समाजवादी कहने पार्टी की दोनों जरूरत नहीं मिलके है। इस देश को बीजेपी और जाति धर्म के नाम पे वो कांग्रेस लड़ा एक के भाई गुमराह कर बहन रहे हैं। हैं। अरे आप इंसान की बात क्यों नहीं आप करते? लोगों आप की क्यों नहीं करते? बीजेपी इसका और मतलब चल रहा कांग्रेस है एक वो दूसरे देश की का नागरिक तरफ से है, अपराध इस देश का करने नागरिक वाले है, हैं। किसी धर्म किसी और जाति अब की और नागरिक है, बौखला रहे हैं आप उसको समाजवादी देश के पार्टी नागरिक के के रूप लोग। में देखें। कांग्रेस मेरी के बात लोग, complete क्योंकि होने ये दो। आसिफ जी आसिफ जी आप चंचल जी का सवाल आपने सवाल कर लिया ना, आसिफ जी आपने सवाल कर लिया ना, अब चंचल का सवाल जो है वो उनको पूछना है, ताकि आप उनका सवाल का जवाब जो है वो कृष्णमोहन जी देंगे
ना, ठीक है, आपने सवाल किया, आपने सवाल कर लिया, अभी आपका टर्न आएगा, फिर आपने सवाल रखिएगा, ठीक है, अभी आपके पास आती हूँ मैं, पहले चंचल जी का सवाल। बुलडोजर के पास आंखें हैं, ये आंखों से देखती है, ये आंखों से बुलडोजर देखता है देख कि रही है कौन उत्तर प्रदेश ये की जो जनता। क्या नाम जो धीरे-धीरे बोलिए। चलाएंगे हम, ये कौन सी जाति के लोग हैं, ये ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, ये देखता है। आप एक चीज बताओ मुझे, जो आशीष मिश्रा के ऊपर इतना बड़ा कांड हुआ, बताओ इतना बड़ा नरसंहार किसानों के साथ हुआ, किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ी चलाएगी, उसकी आपने वीडियो क्या है, किया? आप तो आपके घर में चैनल बैठे में रहे। चलाया था, आपके चैनल में चलाया था, आप बताइए समाजवादी पार्टी की आसिफ सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, आप तो वो सुन लीजिए। आसिफ जी, आप बात पूरी हो जाने दीजिए ना, चंचल जी की भी बात पूरी हो जाने दीजिए। आसिफ जी फिर आप बात, आसिफ जी आपका सवाल कैसे वो जवाब देंगे, समझ में नहीं आएगा, आपके सवाल का जवाब कृष्ण मोहन जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भी बोल रहे और आप भी बोल रहे, एक एक करके बोल लीजिएगा, नहीं, ठीक है। समाजवादी पार्टी से भी है, 47 एमएलए थे इनके, इस नरसंहार के बाद 47 एमएलए कितने एमएलए जल गए? हमारी पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी, आपकी बात उसके बाद में विरोध करने से पूरी बात, मेरी बात प्रियंका गांधी जी आज भी चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, क्या आप विरोध करने के लिए खड़े हो गए? आप ये जान लीजिए, ठीक है, कांग्रेस और आसिफ जी बारी बारी बीजेपी से सवाल रखिए ना, बारी बारी से सवाल रखिए ना, आसिफ जी ऐसे क्या समझ में आएगा, पूछिए आपके सवाल, अब आप बारी बारी से सवाल रखिए, मुस्कुरा रहे कृष्ण मोहन जी, कह रहे लो आप तो उन पर कूद पड़े, हम तो बच गए, आप उनसे सवाल ही नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। बताएं कि आशीष मिश्रा के यहाँ बुलडोजर कब चलाएंगे ये? आप कृष्ण मोहन जी अभी एक बलिया के बांसडी की विधायिका हैं, उन्होंने एक अभी जो है एक कांड भी हुआ है, जब ये क्या नाम है कोर्ट के आदेश के अनुसार बुलडोजर वहां पहुंचा था, तो विधायिका जो है सरेआम पब्लिक में पहुंच करके कही थी कि बुलडोजर चलाने की हैसियत किसकी है, अगर बुलडोजर चल जाएगा पूरे तहसील में आग लगा दूंगी। एक सरेआम, एक लेखपाल को, तहसीलदार को सरेआम गाली दे रही हैं। आपके पास वीडियो चला होगा, मैं देख रहा था कि भारत समाचार ने चलाया भी था उसको, और मैं बड़ी साफगोई से कहता हूं कि क्या कृष्ण मोहन पांडे जी क्या उस विधायिका के ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है इनके जो बुलडोजर, इनकी आंखें हैं, इनके बुलडोजर में जो आंखें हैं वो आंखें से देखता है कि कौन आपने माइनॉरिटी। जिस विधायक का जिक्र किया वो तो आपका सवाल सही है, लेकिन बुलडोजर की आंखें जो बार बार कही जा रही है, आंखें मुझे समझ में नहीं तो आती आप है। मुझे बताइए ना, आप आप गलत- मुझे गलत बताइए तो अंबेडकर गलत नगर में कहिए, एक कांड समझ में हुआ, आता है। क्या वहां पे गलत उनके तो सजाती गलत थे, कहिए ना उनके ऊपर चंचल क्या जी, बुलडोजर चला? आंखों पर जोर क्यों है इतना बुलडोजर की? देखिए जोर इसलिए है क्योंकि आज के अभी वो टाइम कुछ में, नाम, चलिए ठीक है, आपके सवाल के लिए मैं नाम, सुनिए कृष्ण मोहन जी आपका ही सवाल है, कृष्ण मोहन जी कुछ जरा नाम बताइए, क्योंकि सजाती वर्ड यूज किया यहाँ पर, अभी यहाँ पर चंचल जी ने बैठकर कि सजाती लोगों को आप छोड़ रहे हैं, बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है, यही सवाल अभी काजी जी ने भी खड़ा किया है, तो जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके सजाती लोग जो हैं उनको आप बख्श देते हैं, जो आपके साथ हैं उनको आप बख्श देते हैं? मेरा सवाल नहीं पूछेंगे आप इनसे। देखिए और आसिफ जी ने जो सवाल किया उस पर भी गौर कीजिए, आसिफ जी के सवाल पर भी गौर कीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझ दीजिएगा और इन लोगों को बोलिए अपनी आवाज आपको कम करें, पूरा हाई समझ दे कोर्ट देंगे, ने आदेश पानी ठीक है, दिया समय या तो आप भोपू बोलिए, अपनी उतार बात लीजिए, रखिए, या आवाज कम कर लीजिए। पांडे जी थोड़ा सा आवाज कम लिस्ट कीजिए। बना के आया आवाज करिए। तो हमारी भारतीय ठीक है, जनता ठीक पार्टी है, नहीं कम कर पाएगी, चाहे जितने आप एमएलए बोलिए जा रहे हैं, हैं। आप ही लोगों के हमारे सवाल का हमारे जवाब दे देश रहे की हैं जनता की ना। आवाज आसिफ है। जी, चंचल जी, आप माननीय 2 मिनट अपने सुन शब्दों तो को ठीक कर लीजिए। लिए, आवाज हमारी कोई नहीं कम कर सकता। हम इस देश को जवाब अपने तो लोगों सुनेंगे का ना, आजाद कराने सवाल लोगों कर रहे हैं का तो उनसे आवाज जवाब बोल है। लीजिए, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। आवाज कम, भोपू उतार लीजिए, ठीक है, या बोलिए, आवाज कम बोलिए, कर बोलिए, लीजिए। कृष्ण मोहन जी वो तो बोलिए। करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा नहीं है। हम देश की जनता की आवाज उठाते हैं, जिसको कोई दबा नहीं इन्होंने सकता। कहा कि बुलडोजर की आंखें होती हैं। अरे भाई शांत कराइए इनको, कहां से भोपू बोले नहीं, हाईकोर्ट ठीक है, का आप आदेश बोलिए, है, बोलिए भोपू आप। उतारे, बंद करे अपना। इनको जो हमारे मित्र ने कहा कि बुलडोजर की आंखें हैं, हाँ सही बात है, बुलडोजर की आंखें है, वो देख रहा है कि कौन उत्तर प्रदेश में अपराधी है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन बलात्कारी है, कौन अवैध कब्जे किया है, और जो लोग इस श्रेणी में आते स्वामी का भी हैं नाम ले उनके लीजिए, घर बुलडोजर उनके यहाँ बुलडोजर कब चलाएंगे, बलात्कारी का नाम ले रहे हैं तो। दूसरी बात, चिन्मयानंद इन्होंने स्वामी का कहा कि ध्यान होगा आपको। सजाती की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, ये लोग जाति से प्रेरित हैं और जाति की राजनीति से ही सत्ता में आए थे, परंतु उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति को नकार दिया। एक बात, दूसरी बात मैं बता दूं, इन्होंने कहा नाम बताइए, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं। मऊ जिले के राकेश मिश्रा, जाति के लोग मऊ जिला के राकेश मिश्रा जिला महामंत्री पर कार्रवाई हुई, आप लोग हो, उमेश सिंह पर कार्रवाई जातिवादी हुई, हनुमान सिंह पर कार्रवाई आप बताओगे हुई। हमें। सुन लीजिए, सोनभद्र में आशीष मिश्रा पर कार्रवाई हुई, अमरोहा में ब्रजेश सिंह पर कार्रवाई हुई। सुन लीजिए, आजमगढ़ में उमेश सिंह पर कार्रवाई हुई। कितने नाम क्या हूं? भारतीय जनता पार्टी कभी जाति देखकर
कार्रवाई नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी और में कुछ विस्तार योगी जी को बता आदित्यनाथ की दीजिए। सरकार। समाजवादी ठीक पार्टी है, उन के लोगों नेता- पर आ रही हूँ मैं कार्रवाई आपके होती पास, है, काजी उन लोगों जी, पर आ कार्रवाई रही हूँ होती मैं है आपके पास। जो उत्तर प्रदेश की संपत्ति पर, उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, जितने नाम बलात्कार आपने बताए, करेंगे। शेख मैं चरण उत्तर दास, प्रदेश ठीक है, में चंचल जी, मैं पुलिस आपके पास आ रही हूँ, रुकिए रुकिए। आज आदित्य हम जी देखिए, लोग बहुत देर से नाम कभी कर रहे काजी हैं। भी बोलना चाह रहे हैं। चलेगा, और अभी चलेगा। एक वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आसिफ जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी आपको मैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बुलडोजर की जो क्रिया है, जो काम है, वो कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस पर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। जल्द लौटते हैं।